साल 2016 की बात है। इस दुनिया के चंद डॉक्टर्स एक पेशेंट के ब्रेन का चेकअप कर रहे थे। इन्होंने एक ऐसी चीज़ नोटिस की जो आज से पहले किसी भी मेडिकल साइंस ने नोटिस नहीं की थी। इस पेशेंट को एक दिमागी बीमारी थी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ब्रेन एक्टिविटी को ईईजी के ज़रिए रिकॉर्ड कर रहे थे। वो बहुत नॉर्मली ब्रेन का चेकअप कर रहे थे, जैसे दूसरे पेशेंट्स का करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इस टेस्ट के दौरान कुछ ऐसा होने वाला है जो मेडिकल साइंस को हैरान कर देगा। हुआ कुछ यूँ कि टेस्ट स्टार्ट हुए अभी चंद मिनट से हुए थे कि इस पेशेंट को अचानक हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई। ये इन्होंने पहली बार देखा था कि ब्रेन स्कैन के दौरान ही पेशेंट की डेथ हो गई। डॉक्टर्स अब ये सोच रहे थे कि अब इस पेशेंट के दिमाग में जो भी चल रहा था वो इस टेस्ट में भी ज़रूर रिकॉर्ड हुआ होगा, और हुआ भी कुछ ऐसे ही। पेशेंट की डेथ से कुछ मिनट पहले और इसके बाद भी पेशेंट का दिमाग जो भी सोच रहा था वो सब कुछ इस टेस्ट में रिकॉर्ड हो गया। ब्रेन स्कैन के दौरान मरने वाले पेशेंट एक 87 साल के कैनेडियन नेशनल थे, जिनको एक एपिलेप्सी नाम की बीमारी थी। इस बीमारी की वजह से इनको बैठे बैठे दौरे पड़ने लग जाते थे। इसी वजह से डॉक्टर इनकी ब्रेन वेव्स को मॉनिटर करने के लिए ईईजी परफॉर्म कर रहे थे। ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें ब्रेन में चलने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। इस टेस्ट के लिए 100 दर्जन के करीब इलेक्ट्रोड्स को सर पर चिपकाया जाता है, जो ब्रेन सेल से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिकल चार्ज को डिटेक्ट करता है और फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो करता है। अब इस टेस्ट के रिजल्ट से डॉक्टर्स को कैसे पता चलता है कि इस पेशेंट के दिमाग में क्या चल रहा है? ये जानने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम ब्रेन एक्टिविटी का कंसेप्ट समझ लें। इंसान के दिमाग में 100 अरब से भी ज़्यादा न्यूरॉन पाए जाते हैं। ये न्यूरॉन्स हमारी नर्वस सिस्टम का अहम हिस्सा होते हैं, जिनका काम ब्रेन के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाना होता है। ये मैसेज असल में इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, जो ब्रेन के एक हिस्से के न्यूरॉन्स भेजते हैं और दूसरे हिस्से के न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल चार्ज रिसीव करके इस मैसेज को प्रोसेस करते हैं और फिर बॉडी पार्ट को कोई भी एक्शन परफॉर्म करने का सिग्नल देते हैं। ब्रेन में हर वक्त इतने ज़्यादा प्रोसेस एक साथ चल रहे होते हैं, इनके रिजल्ट में बेशुमार इलेक्ट्रिकल चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इन इलेक्ट्रिकल चार्ज के मूव करने से वेव्स का एक पैटर्न बनता है, जिनको ब्रेन वेव कहा जाता है। ये पैटर्न हर एक काम के लिए अलग अलग होता है। अभी तक मेडिकल साइंस 5 तरह की ब्रेन वेव को पहचान सकी है: गामा वेव्स, बीटा वेव्स, अल्फा वेव्स, थीटा वेव्स और डेल्टा वेव्स। अल्फा वेव तब प्रोड्यूस होती है जब हम सुबह नींद से उठते हैं और रिलैक्स फील करते हैं, या फिर तब जब हम योगा कर रहे होते हैं। बीटा वेव्स तब प्रोड्यूस होती है जब हम अच्छी तरह जाग जाते हैं या कुछ सोच रहे होते हैं या किसी भी काम की तरफ कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। गामा वेव्स तब प्रोड्यूस होती है जब हम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं या किसी कम्प्लेक्स काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उसकी वजह भी गामा वेव्स होती हैं। डेल्टा वेव्स तब प्रोड्यूस होती है जब हम बहुत गहरी नींद में सो रहे होते हैं। डेल्टा वेव्स हमारे जिस्म में बहुत से हार्मोन्स पैदा करती है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स। डेल्टा वेव्स ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है और जैसे जैसे इंसान बड़ा हो जाता है डेल्टा वेव्स कम होती जाती हैं। थीटा वेव्स तब प्रोड्यूस होती है जब हम किसी भी चीज़ को मेमोराइज करते हैं या फिर न्यू स्किल सीखते हैं, या फिर ये डे ड्रीम के दौरान भी एक्टिव होती है।
तो ये था ब्रेन एक्टिविटी का कंसेप्ट, ताकि आपको आगे समझने में आसानी रहे। तो चलिए अब अपनी स्टोरी की तरफ वापस चलते हैं। डॉक्टर्स ने इस कैनेडियन पेशेंट की मौत के वक्त इसके ब्रेन में बहुत ज़्यादा गामा वेव्स नोटिस की, जबकि ये ख़ास तौर पर इस रेंज में आ रही थी कि जब इंसान अपनी मेमोरी को रिकॉल कर रहा होता है। इससे पहले भी लोगों ने इंसान के मरते वक्त ब्रेन एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सब नाकाम रहे। इस कैनेडियन पेशेंट की मौत से पहले और यहाँ तक कि मौत से बाद भी चंद मिनटों तक इनकी ज़िंदगी की अच्छी और बुरी यादें इनके सामने आ रही थी। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने मरने वाले पेशेंट की गामा वेव्स को 2016 से 2022 तक अच्छी तरह स्टडी किया और फिर ये रिज़ल्ट निकाला कि मरते वक्त इंसान अपने लाइफ इवेंट्स को याद कर रहा होता है। डॉक्टर्स और रिसर्चर की इस फाइंडिंग का कोई ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन इनकी फाइंडिंग्स को साबित करने के लिए उन पेशेंट से भी रब्ता किया गया जो किसी बीमारी की वजह से मरते मरते बचे थे, या फिर कुछ ऐसे पेशेंट जिनको लास्ट मोमेंट पर हॉस्पिटल पहुंचाकर उनकी जान बचा दी गई। जब इनसे पूछा गया तो इनका भी यही कहना था कि जैसे किसी ने इनके माइंड में इनकी लाइफ का फ्लैशबैक चला दिया। ये एक्सपीरियंस कोई एक दो लोगों ने फेस नहीं किया, बल्कि कई लोगों का यही कहना था। डॉक्टर्स ने 2016 से लेकर इस ब्रेन स्कैन को पब्लिक इस वजह से नहीं किया क्योंकि एक तो वो इसको स्टडी करना चाहते थे और दूसरा वो किसी और पेशेंट का भी मरते वक्त स्कैन करके इस कैनेडियन पेशेंट के साथ मैच करना चाहते थे, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। अब क्योंकि डॉक्टर के पास सिर्फ एक शख्स का ही ब्रेन स्कैन है, इसी वजह से ये फाइंडिंग किसी वजह से कंट्रोवर्शियल भी है। डॉक्टर्स ने रिसर्च पेपर्स में ये भी लिखा है कि कैनेडियन पेशेंट एक बीमारी से गुजर रहा था, जिसकी वजह से वह बहुत सी दवाइयाँ भी ले रहा था। ये दवाइयाँ भी ब्रेन एक्टिविटी को आल्टर कर सकती हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट में फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन बहरहाल इस बात के काफ़ी चांसेस हैं कि जब इंसान मर रहा होता है तो उसके सामने उसकी अपनी पूरी लाइफ का फ्लैशबैक चल रहा होता है। अगर आपने अपनी पूरी लाइफ में अच्छे काम किए होंगे तो आपका फ्लैशबैक एक अच्छे वे में चलेगा, लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ में बुरे काम किए हैं तो आपका फ्लैशबैक भी वैसा ही चलेगा। तो अब ये आप पर है कि आप अपनी लाइफ अच्छे कामों में गुजारते हैं या बुरे कामों में। Hope you like the video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.